नमस्कार, मैं प्रभात गंगवार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं बालाजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि बालाजी यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड संबंधित, फिटर ट्रेड संबंधित एंड ड्राइंग, इंजन एम्प्लॉयबिलिटी और वर्कशॉप क्वेश्चन की बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी है। इसमें आप उन वीडियो को देखें और लाइक सब्सक्राइब करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मैं प्रभात गंगवार आप आज फिटर फर्स्ट ईयर एंड इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर में बहुत सारी वीडियो मैथ की पढ़ चुकी हैं, लेकिन साइंस की नहीं पढ़ रही हैं। कमेंट बॉक्स में सुझाव मिला है, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पदार्थ विज्ञान लेके आया हूं। मैकेनिकल क्षेत्र में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइक फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ऑटोमोबाइल, डीजल मैकेनिक, इस प्रकार की जितनी मैकेनिकल ट्रेड हैं उन सब में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये है पदार्थ विज्ञान। पदार्थ के संबंधित सारी जानकारियाँ। धातु इज अ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द चैप्टर, इसे बोलते हैं मेटल। धातु किसे कहते हैं? वे तत्व जिसमें चुंबकीय गुण, विद्युत के सुचालक, ऊष्मा के सुचालक, तन्यता का गुण, मशीनिबिलिटी, इस प्रकार के जो गुण, भौतिक गुण रखते हैं उन्हें धातु कहते हैं। जिसमें आसानी से विद्युत बह सके, ऊष्मा का आदान प्रदान हो सके, ऊष्मीय सुचालक हो, विद्युतीय सुचालक हो, तन्यता का गुण रखें, लचीलापन उनमें हो, और मशीनिबिलिटी, इस प्रकार के जो भौतिक गुण जिसमें होते हैं उन्हें धातु कहते हैं। एग्जाम्पल में हम बात करें, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, इस प्रकार की जो धातु होती हैं, इस प्रकार जो तत्व होते हैं वो धातु कहलाते हैं। और ये धातु हमें जो प्राप्त होती हैं, धातु, अधातु, धात्विक, अधात्विक, जो प्राप्त होते हैं वो हमें एस्को से प्राप्त होते हैं। एस्को से धातु को प्राप्त करने के लिए कई क्रम से गुजरना पड़ता है, कई प्रोसेस होती हैं, उनसे गुजरना पड़ता है। और अधात्विक को अलग करा आता है, धात्विक को अलग किया आता है। धात्विक का प्रयोग हम ढलाई के रूप में कर सकते हैं, और इसी प्रकार धातु के हम जो आपके कृषि क्षेत्र में, समुद्र में जहाज, विज्ञान क्षेत्र में, इस प्रकार के जो भवन निर्माण में, इस प्रकार के जो धातु के यूज होते हैं वो यहीं से होते हैं। अब इसमें एक टॉपिक है धातु के लक्षण। धातु के लक्षण, धातु के क्या क्या लक्षण होते हैं? धातु एक तो ठोस होती है, इसके आर पार नहीं देखा जा सकता, अपारदर्शी होती है, अपारदर्शी तत्व होते हैं, उन धातु कहते हैं। और इनका ये गुण है कि ये गर्म करने पर फैलते हैं और ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं। गर्म करने पर फैल क्यों आते हैं? क्योंकि धातु है, एक मेटल है, एक मेटल का टुकड़ा ले लें हम, इसे हम अगर हीट दें तो क्या हुआ, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊष्मा की वजह से एक्सपेंड होंगे और द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की कंडीशन करेंगे और ये फैल जाएंगे। धातु है, अगर उसमें हम गर्म करेंगे तो इसमें जो उसके अंदर जो उत्पन्न है इलेक्ट्रॉन है या अन्य तत्व है, वो उनमें ब्राउनी गति, एक है साइंटिस्ट ब्राउनी गति का ये जिग करेंगे और अपने आप को एक दूसरे से टकरा के बाहर फैलाएंगे
और ये ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाएगी ऊष्मीय प्रक्रिया के द्वारा। इसी प्रकार हम इसे कोल्ड करेंगे, अगर इसी प्रकार हम इसे कोल्ड करेंगे तो ये सुखड़ेगी। ठंडा करने पर अगर ये फैली हुई कोई वस्तु है, द्रव अवस्था में है, ये कौन सी अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, तो हम इसे अगर कोल्ड करेंगे तो ये सिकुड़ेगी। को ठंडा करने पे इसके एलिमेंट पास पास आ जाएंगे तो ये सिकुड़ के छोटी हो जाएगी। तो ये धातु का लक्षण है कि आपका क्या कहते हैं, ठंडा करने पर सिकुड़ती, गर्म करने पर। अब हम बात करते हैं धातु के भौतिक गुण। धातु के भौतिक गुण। धातु के भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। धातु के गुण को कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। वैसे के तो धातु के जो गुण हैं वो तीन हैं मुख्यतः, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, यांत्रिक गुण। हम बात कर रहे हैं धातु के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। धातु के भौतिक गुण वो हैं जो मैं आपको सिंपल भाषा में बताना चाहूँ कि जो मेटल्स हैं उनके बारे में समझना चाहें हम, तो धातु के जो भौतिक गुण हैं, भौतिक मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो हमारी तरक शक्ति, हमारे स्पर्श से, हमारे देखने से, हमारी तरक शक्ति से जिस प्रकार हम धातु के जो धातु है उसके गुण को पहचान सकें, उन्हें भौतिक गुण कहते हैं। इन भौतिक गुण में आता है आपका क्या कहते हैं, नंबर 1 हम बात कर लें रंग, कलर। श्रीमान जी कलर कैसे होगा भौतिक गुण? किसी धातु का टुकड़ा है उसे हम पहचान सकेंगे कलर से कि अगर वो भूरा है तो लोहा है, ठीक है, पीला है तो पीतल है, ठीक है, उजला सफ़ेद है तो एल्युमिनियम है, सफ़ेद है तो चांदी है, ठीक है, पीला है सुनहरा है, पीला और सुनहरा है तो सोना है। तो इस प्रकार देखने से, कलर से हमें धातु की पहचान हो जाती है। और ठीक है, अगर हम कहते भूरा है तो आपका आयरन होगा, लोहा होगा, लेकिन अगर उसके भूरे होने के कारण उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटी खराब है तो ये कलर से पहचान करते हैं कि धातु की प्रॉपर्टी, धातु का गुण कौन सा गुण है धातु के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं चुंबक का। चुंबक भी एक धातु का भौतिक गुण, चुंबक धातु के भौतिक गुण में आता है, जिसमें चुंबक, जो धातु चुंबक तरफ आकर्षित हो या जिसमें चुंबक चिपक जाए या चुंबक तरफ आकर्षित हो, ऐसी धातुएं अलौह धातुएं कहलाती हैं। इस प्रकार ये धातु का एक गुण है, भौतिक गुण। लेकिन सभी लौह धातुएं चुंबक का गुण नहीं रखती, लेकिन सभी अलौह धातुएं चुंबक का गुण नहीं रखती। लेकिन स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील, वो आपकी क्या कहती है, चुंबक का गुण नहीं रखती है, लेकिन लौह धातु है। ये एक पॉइंट वाली बात है कि स्टेनलेस स्टील लौह धातु होने के बाद भी चुंबक का गुण नहीं रखती है, लेकिन प्रत्येक अलौह धातुएं चुंबक का गुण नहीं रखती। तीसरा हम बात करेंगे रंग, हो गया हमारा भार, वेट। अब बात करें कि हम भार से कैसे करें। धातु का भार देखकर हम पता कर सकते हैं कि धातु के अंदर कितनी ही स्ट्रेंथ है, कितनी सामर्थ्य है उसके वेट से। अगर धातु का भूरा है, वेट है, हम बात करें आयरन की, उसमें जंग लग गई, जंग क्या करती है, आपका मॉइस्चर, नमी और ऑक्सीजन
के संपर्क में आ जाए कोई मेटल्स तो वो जंग का कारण बन जाता है, और जंग लगने से हम देख सकते हैं उसके वेट में कमी आ जाती है। तो ये आपका भौतिक गुण है, किसमें, भार से, जंग लगने की वजह से या किसी कारण वजह से धातु में जो कमी आ जाए। संरचना, स्ट्रक्चर, संरचना से हम पहचान सकते हैं धातु का गुण। भौतिक गुण में संरचना भी आती है, यांत्रिक संरचना, जैसे किसी मेटल से उसको हमने काट दिया, उसको हमने बारीकी से देखा, सूक्ष्मदर्शी से देखा, तो उसमें जो आपके लोहे हैं, तांबा है, इनके रेशे आपके इस तरह से होंगे, सोना है, इनके रेशे इस तरह टेढ़े मेढ़े होंगे। तो धातु के इंटरनल स्ट्रक्चर से, धातु की संरचना से हम पहचान सकते हैं कि धातु के अंदर कितना अच्छा गुण है। हम बात करते हैं धातु के यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है इस चैप्टर का, इस टॉपिक का, ठीक है। धातु के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स, ठीक है, धातु के यांत्रिक गुण। तो यांत्रिक गुण में आपके धातु के यांत्रिक गुण आते हैं सामर्थ्य, इसे हम बोलते हैं स्ट्रेंथ, धातु का वह गुण जिसके अनुसार किसी वस्तु को आसानी से घिसने से या घात करने पर ना टूटे, इस प्रकार का जो गुण कहलाता है आपका यांत्रिक गुण में सामर्थ्य कहलाता है, ठीक है। और सामर्थ्य का कंपेरिजन होता है कि लोहे का सामर्थ्य एल्युमिनियम से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये कठोर धातु है। सामर्थ्य चेक कर सकते हैं। सामर्थ्य चेक करने के लिए एक मशीन होती है UTM मशीन, अल्टीमेट टेस्ट मशीन। ये पॉइंट लोड लगा, किसी धातु पर हमने पॉइंट लोड लगाया, जैसे हम आप बात करें कि ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है आपकी, मैकेनिकल गुण में आता है सामर्थ्य, ठीक है। अब बात करें कि सामर्थ्य, हम बात करें कि मैकेनिकल में आपका ये धातु है, इनका इस्तेमाल आपका कारखानों में होता है, बड़ी बड़ी कार बनने हैं, ट्रक बनने हैं, इनमें सभी धातुओं का काम होता है। और इन धातुओं के लिए टेस्टिंग करी जाती है। मैं बात कर रहा हूँ छोटे टॉपिक, छोटा एग्जाम्पल लेने कर, हम लोग देखते हैं कि बाइक जो ऑटोमोबाइल्स व्हीकल है, इसमें एक बाइक होती है, इसमें साकर लगी होती है। वो साकर में पहले जो साकर का स्प्रिंग का बड़ा रूप ही साकर है, स्प्रिंग का बड़ा रूप ही साकर है। उस स्प्रिंग को बनाने के लिए पहले एक वायर होता है या उसे रॉड बोलते हैं, उस रॉड को हम चेक करते हैं ये कितना वेट बैरी कर सकता है, कितना वजन झेल सकता है। तो वो बैरी करने के लिए UTM मशीन का इस्तेमाल करा जाता है। इस पर पॉइंट लोड लगाया जाता है, पॉइंट लोड लगाया जाता है। P से ही प्रदर्शित करते हैं, L से ही प्रदर्शित कर सकते हैं। और देखते हैं यहाँ पर डिस्प्ले पर, यहाँ पर आपका गिनती आती है डिस्प्ले पे कितना आ रहा है समथिंग। और जहाँ जिस टाइम ये लोड लगता था इधर बैरी होता था। जैसे कि हम बात करें कि वजन नापने वाला तराजू होता है, वो आपका आजकल डिजिटल आ गया है। इसी प्रकार डिजिटल मशीन ये है, आपने रखा, आपको लेना है 5 kg चीनी, आपने रखा, हल्का हल्का डिजिटल बता रहा है कि 4 kg 500 ग्राम, तो हल्के हल्के वो डिजिटल बनाता था। इसी प्रकार इस पर लोड लगता है। जिस प्रकार जब ये ब्रेक हो जाता है, जब ये आपका क्या कहते हैं ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और वहाँ पर देख लेते हैं कितने लोड पर टूटा है, कितने न्यूटन बल पर ये टूट गया है, ठीक है। तो वो उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो जाती है, अल्टीमेट। तो इसलिए बताते हैं कि बाइक पर 2 सवारी अवेलेबल है, 3 सवारी पर अगर आपके नॉइस आ गए, झटके आ गए,
तो वो सॉकेट ब्रेक हो सकती है। उसका आपको बता देते हैं कि 500 250 न्यूटन बल या समथिंग कुछ भी बल को आपको लोड वेरी कर सकता है। ये आपका यूटीएम मशीन से चेक होता है स्ट्रेंथ। दूसरा इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इसे प्रत्यास्थता बोलते हैं। धातु का वह गुण, धातु का वह गुण कि अगर हम किसी मेटल्स पर कोई लोड लगाएं और उसे मोड़ दें और कुछ समय बाद उस लोड को हटा दें, उस बल को हटा दें और वह धातु अपनी पुनः स्थिति में पहुंच जाए, इस प्रकार की घटना, इस प्रकार की प्रक्रिया को इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता कहते हैं। ये यांत्रिक गुण के अंतर्गत आता है। फॉर एग्जाम्पल, ये धातु की प्लेट है, कोई ये धातु की प्लेट है, इस पर हमने आपको डायग्राम से बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम है, इस पर हमने लोड लगाया, तब ये इतना बेंड हो गया, मुड़ गया है, ये अप्लाइड लोड है। ठीक है, और इस पर लोड हटा दिया, रिमूवेबल लोड, तो ये पुनः अपनी स्थिति में वापस आ गई। सॉरी, हाँ, हम बात करते हैं प्रत्यास्थता की। प्रत्यास्थता क्या है? प्रत्यास्थता ये कहता है कि अगर हम किसी धातु पर कोई बल लगाएं और बल लगाने के पश्चात वो मुड़ जाए और हम उस पर बल हटा दें तो वो वस्तु या धातु अपनी पुनः स्थिति में पहुंच जाए, इस प्रकार के गुण, इस प्रक्रिया को प्रत्यास्थता कहते हैं। इस पर लोड लगाया, अप्लाइड लोड, इस पर लोड लगा हुआ है, अब हटा दिया तो अपनी पुनः स्थिति में वापस आ गया, इस प्रकार के गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम बात कर रहे हैं। दूसरा हेडिंग है आपका प्लास्टिसिटी। ये भी है, ये आपका जो गुण है सेम है, लेकिन कुछ अंतर इसमें है प्रत्यास्थता में और इलास्टिसिटी में। प्लास्टिसिटी आपका क्या कहता है कि धातु का वह गुण जिसमें बल लगाया जाए और बल लगाने के पश्चात वह अपनी पुनः स्थिति में वापस ना आ पाए, कुछ एंगल, कुछ कोण पर मुड़ी रहे, ऐसी प्रक्रिया, ऐसे गुण को इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज कहते हैं। समझेंगे हम इसको।
ये धातु की कोई प्लेट है, इस पर बल लगाया हमने, मोड़ा इसे इस डायरेक्शन में, अप्लाइड लोड है, लोड हटाने के बाद ये रिमूव लोड, देन क्या हुआ कि थोड़ा एंगल मुड़ा रह गया, ये एंगल मुड़ा रह गया, जब लोड हटा दिया, लोड लगा तो ये इतना बैंड है, तो इस गुण को क्या कहते हैं आपका प्लास्टिसिटी। आगे चलते हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, यांत्रिक गुण में तीसरा आपका, नहीं सॉरी 4 नंबर है, तन्यता, डक्टिबिलिटी। ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल, बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करने वाला ये गुण है। इसके फलस्वरूप ये तन्यता, बहुत ही लचीलापन, आपको तन्यता से महसूस हो रहा होगा, शब्द से पता लग रहा होगा तन्यता, इस गुण के कारण कोई भी चीज खींची जाए और वो टूटती नहीं है, क्योंकि उसमें लचीलापन होता है, तन्यता गुण होता है, और इसी गुण के कारण वायर बनाए जाते हैं। जो कंपनी में वायर बनते हैं, अगर तन्यता का गुण ना हो तो वायर नहीं बन सकते, रोलर विधि के द्वारा बनते हैं वायर, और वो अगर कुछ उस मेटल में अगर तन्यता का गुण है तभी वो मेटल्स वायर में कन्वर्ट हो सकता है, वायर में बन सकता है, पतली से पतली वायर बनाई जा सकती है, बिल्कुल पतली से पतली 2 mm की 3 mm की वायर भी बना सकती है, लेकिन उस मेटल के अंदर, उस धातु के अंदर आपका तन्यता का गुण होना अनिवार्य है। अगर तन्यता गुण नहीं है तो वो धातु वायर में कन्वर्ट नहीं होगी। ये आपका तन्यता गुण आता है, लचीलापन करने के बावजूद भी ना टूटे। अगला है भंगुरता। बेल्टरनेस, इसे बोलते हैं बेल्टरनेस, ठीक है। धातु का वह गुण जिस पर थोड़ी सी चोट लगने पर, कुछ चोट लगने पर वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, ऐसे मेटल्स को जो टूट जाते हैं उसमें भंगुरता का गुण होता है। जैसे कि डेगचूर है, हल्का सा बेंड किया, बिल्कुल लचीलापन नहीं है, थोड़ा बेंड के टूट गया। बिस्कुट है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बिस्कुट को धातु नहीं है, एक खनिज पदार्थ है जिसे हम खा सकते हैं, लेकिन उस पर एग्जाम्पल के बता रहा हूँ कि बिस्कुट है, बिस्कुट को हम थोड़ा सा बेंड करेंगे, थोड़ा लोड लगाएंगे, वो टूट जाएगा, लोड बैरी नहीं कर सकता, उसमें तन्यता का बिल्कुल गुण नहीं होता है। ऐसे पदार्थ को, ऐसे मेटल्स को में जो गुण होता है उसे भंगुरता कहते हैं। इसी प्रकार मशीनिबिलिटी होती है। मशीनता या धातु का वह गुण, धातु का वह गुण जिसके द्वारा ठंडी अवस्था में धातु को पीट कर, ढाल कर एक बक्से का, किसी का निर्माण किया जाता है, उसे मशीनिबिलिटी कहते हैं। जैसे कि ठंडी अवस्था में जीआई सीट को हम संदूक बन जाते हैं, बॉक्स बन जाता है, या और भी प्रोडक्ट बनते हैं, तो वो ठंडी अवस्था बनते हैं, तो उसे मैनेबिलिटी बोलते हैं, सॉरी मैनेबिलिटी बोलते हैं, मैनेबिलिटी, ठीक है। तो ये आपके एक आपका इसमें रह गया कठोरता।
हार्डनेस, धातु का वह गुण जिसके द्वारा वस्तु या पदार्थ में आघात करने पर या बर करने पर आसानी से, सरलता से ना टूटे ना घिसे, ऐसे गुण को कठोरता कहते हैं। ये आपने जो पढ़े हैं वो आपके धातु के कौन से गुण हुए? आज भौतिक गुण आपका क्या हुआ? हम लोगों ने आज पढ़े हैं धातु, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। आज हम एक बार देख लेते हैं कि हमने आज इस वीडियो के संबंधित में कितना सिलेबस कंप्लीट किया है। पदार्थ विज्ञान मटेरियल साइंस एक टॉपिक हमने लिया है जिसमें धातु किसे कहते हैं? हमने कहा धातु कहते हैं अल्मोनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, और ये धातु हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारा टॉपिक धातु के लक्षण। धातु के लक्षण हमने बताया कि धातु के कुछ लक्षण होते हैं कि धातु ठोस होती है, उसके हम आर से पार नहीं देख सकते हैं। धातु हम समानता रूप में, समान तापमान में ठोस अवस्था में होती है। समान तापमान में धातु ठोस अवस्था में होती है और ये ठोस होने के कारण हम इसके आर पार नहीं देख सकते हैं, अपारदर्शी होती है। और इसका ये तीसरा गुण ये है, लक्षण ये है, लक्षण कि ये गर्म करने पर फैलती है और ठंडा करने पर सिकुड़ती है। अब हम बात करते हैं धातु के गुण। धातु के जो गुण हैं वो मुख्यतः 3 रूप से हैं, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, यांत्रिक गुण। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे केवल भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण में रंग, चुम्बक, भार, संरचना आदि हमने इसमें देखा है। ये तो आपके फिजिकल प्रॉपर्टी हो गए। अब धातु के यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। धातु के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आपका सामर्थ्य है। सामर्थ्य में क्या है कि हाँ चेक कर जाती है किसकी सामर्थ्य कितनी आती है। लोहे की सामर्थ्य एल्युमिनियम से ज़्यादा है। सामर्थ्य यहाँ पे ये सामर्थ्य जो चेक कराती है यूटीएम मशीन से चेक कराती है, अल्टीमेट टेस्ट मशीन। दूसरा हमने लिया प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी भी लिया था इससे पहले। इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता और प्लास्टिसिटी एक दूसरे से विपरीत हैं। तीसरा हमने लिया तन्यता, डक्टिबिलिटी। तन्यता के कारण ये आपका वायर बनाए जाते हैं, आपके तार बनते हैं रोलर विधि द्वारा। भंगुरता आपने बिल्टरनेस है। बिल्टरनेस क्या आती है आपकी? बिल्टरनेस आपका क्या कहते हैं? धातु का वह गुण जिसके कारण कि कुछ चोट लगने पर, कुछ आघात करने पर वह आसानी से टूट जाता है, ब्रेक होता है, इसे भंगुर। कठोरता इसका उल्टा है, इसका कि बहुत ज़्यादा लोड बैरी कर ले और सरलता से ना घिसे और ना टूटे, इस प्रकार के गुण को कठोरता कहते हैं। ये हमने आज आपके पदार्थ विज्ञान में पढ़ा है। और मैं ये जानता हूँ कि इसमें इस वीडियो के संबंधित आपको कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।